समझ। और समझ एक ऐसी चीज है जो किसी किताब में नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं जाती। किसी यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में 4 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो अगर कमोडिटी होती, वस्तु, तो गरीब हमेशा गरीब रहते। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कोई फॉर्मूला बताओ यार। बोले कैसा? बोले फॉर्मूला ऐसा बताओ कि हमारे परिवार का जो ये राजवंश है ये कभी खत्म ना हो। तो बीरबल ने कहा कि सरकार, ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो आपका राजवंश आता ही नहीं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होता तो पहले के जो राजवंश है वो कभी खत्म ही नहीं होते। 4 चीजें, 4: अंडरस्टैंडिंग, डेयरनेस, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। और ये 4 चीजें बाजार में नहीं मिलती। अगर ये मिलती तो अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता, और जब मोनोपोलाइज कर लेता तो चंद्रगुप्त कभी सपना ही नहीं देख पाता सम्राट बनने का। समझ। चलो सिद्धांत अगर नहीं समझ में आता तो कहानी। एक बुढ़िया माता के घर में एक चोर कूदा रात में, तो बुढ़िया माता की नींद टूट गई। तो उन्होंने चोर को बुलाया अपने पास। बोले बेटा, तो चोर तो डर गया। तो बुढ़िया माता ने कहा बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहू से मेरा झगड़ा है और मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस घर में कहां कहां पैसा रखा है, कहां गहना रखा है, कहां धन रखा। मैं चाहती हूं कि मेरी बहू बर्बाद हो जाए। चोर तो बड़ा खुश हो गया कि यार उतरते ही प्री निकल गया, ये तो पहला अटेम्प्ट दी है, प्री क्वालीफाई कर गए। निकल जाता है प्री कभी कभी। अब देखो, जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, उनका मेंस फंसेगा। चोर तो बैठ गया माता जी के पास। माता जी बोली कि देखो बेटा, मैं तुझे सब बता दूंगी, उस खिड़की में क्या है, वहां क्या है, उस बॉक्स के नीचे क्या, लेकिन तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा माता जी सुनाओ। तो बुढ़िया माता ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहा कि बेटा, एक बार मैं राजस्थान गई, राजस्थान के मरुस्थल में मैं घूम रही थी और घूमते घूमते मैं मरुस्थल में खो गई। और जब खो गई तो चील के एक झुंड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और जब उसने हमला किया तो मैं चिल्लाई, पंकज पंकज पंकज। तो बुढ़िया माता के बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, उसने चोर को देखा, बहुत मार मारा। तो तुक्के में प्री अगर निकल भी जाए तो बेस में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, फिर उसके लड़के ने कहा कि मैं अब तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा जाने दे, तूने इसे बहुत मारा है, जाने दे, छोड़ दे, जा। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप हमको पुलिस के हवाले करो भाई साहब, मैं सजा भुगतना चाहता हूं। लड़के ने कहा क्यों? कहा जिससे मुझे जिंदगी भर याद रहे कि मैं एक चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं हूं, मैं सपना सुनने नहीं जाता कहीं। अब तुम दो इस कहानी को, यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा रही है। हम तो उलझ गए बहुत सारी कहानियों में। यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा, श्रेष्ठतम परंपरा, दर्शन को कहानी में समझाना। मैं कहानी थोड़ी सुना रहा था। उस बूढ़ी माता को उस सिचुएशन से निपटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा? समझ का। वो कोई न्यूटन का नियम थोड़ी था। जब भी जिंदगी में परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, जब भी, तो कौन तुम्हारी मदद करता है? तुम्हारी समझ। अब ये समझ क्या है? दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा, उसकी लड़ाई राजस्थान से जरूर। क्यों? गुजरात जाना है,